कलयुग का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है, सबको कलयुग ने अपने प्रभाव में ले रखा है। तो जो इस तरह के गुरु हैं, पूर्णतः पहुँचे हुए गुरु हैं, उन पर कलयुग बड़ी खार खाता है, क्योंकि उन पर उसका वश नहीं चलता। तो फिर कलयुग उससे में क्या करता है, जो उनके आसपास लोग रहते हैं उन पर अपना प्रभाव दिखाता है, उनको भ्रष्ट कर देता है। तो कलयुग में गुरु का सानिध्य प्राप्त हो बहुत अच्छी बात है, गुरु की सेवा करने का मौका मिले और भी अच्छी बात है, गुरु का शिष्य बनने का मौका मिले उससे भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ बात है कि अपने चित्त को गुरु के चित्त के साथ मिला देना, अपने चित्त को समाप्त कर देना, अपने मन को समाप्त कर देना, अपने अहंकार को समाप्त कर देना और गुरु रूप ही हो जाना। यह तभी होएगा जब वह पूर्णतः आज्ञा पालन करेगा और अपने चित्त को गुरु के चित्त के साथ मिला देगा। अपनी कोई इच्छा, कोई कामना नहीं रखेगा। गुरु की इच्छा, गुरु की कामना, सब उसकी कामना हो जाएगी। कामना की तो वहाँ जरूरत ही नहीं होती। गुरु की इच्छा, गुरु की तो अपनी कोई इच्छा कोई नहीं होती, ना कोई कामना होती है, ना कोई इच्छा होती है, ना कोई अभिलाषा होती है। लेकिन शिष्य के लिए वह ऐसा उदारता पूर्वक, कृपा पूर्वक करते हैं कि उसे आज्ञा देते हैं, उसे अपनी आज्ञा में रखना चाहते हैं, ताकि शिष्य अपने मन को मिटा करके गुरु रूप हो जाए, अपने चित्त को गुरु के चित्त के साथ मिला दे और फिर गुरु उसे अपनी सारी संपदा का संप्रेषण कर दे। जैसे अगर कोई नदी के बहाव के विपरीत तैरना चाहे तो नहीं तैर पाएगा, नदी बहुत बलशाली होती है। और अपने आप को पूरी तरह नदी के सहारे छोड़ दे तो नदी उसे अपनी लहरों पर उठा लेगी, गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। लेकिन अगर उसने लड़ने की कोशिश की या तैरने की कोशिश की धारा के विरुद्ध, तो वह नहीं बच पाएगा, वह मिट जाएगा। इसी तरह गुरु और शिष्य का नाता है। गुरु के विरोध में या गुरु की बात ना माने या मन ही मन ऊपर से माने, मन ही मन ना माने, तो वह गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा, वह रास्ते में कहीं भटक जाएगा। संत महात्माओं का पक्का दावा है कि जिस घर में रामचरितमानस का नित्य पाठ होता है और सभी परिवार के सदस्य मिलकर पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, एक जना अध्ययन करता है, दूसरे जने श्रवण करते हैं, तो जिस घर में ऐसा नित्य होता है उस घर में कलह घुस नहीं सकती, कलयुग घुस नहीं सकता, कलयुग उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता, कलह उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। यह दावा है संत महात्माओं का और यह सत्य है। अगर कलयुग में राम जी के चरित्र का आश्रय ले तो राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलयुग की कलह को विभंजन करने वाली है, अर्थात भंजन करने वाली है, समाप्त करने वाली है। यह सत्य माने। अब पहला श्लोक लेते हैं तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस का। पहला श्लोक है, वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। मुख्यतः 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है, निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। मंगलाचरण जो है वो एक परंपरा है उसको लिखने की, ताकि मुख्यतः विघ्न विघात के लिए, अर्थात विघ्नों को नाश करने के लिए मंगलाचरण लिखा जाता है और शिष्यों के शिक्षण के लिए भी मंगलाचरण लिखा जाता है, ताकि शिष्य उस ग्रंथ को जब पढ़े तो वे जाने कि शुरू में ग्रंथ लिखने के लिए भगवती वाग्देवी सरस्वती प्रेरणा देती हैं और श्री गणेश जी विघ्नों को दूर करते हैं, नष्ट करते हैं। इसलिए लिखा मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। और साथ ही साथ तुलसीदास जी कहते हैं कि आप किसी भक्त के हृदय में जब विराजित होती हैं तभी किसी लेखक को, किसी कवि को
किसी ग्रंथ लिखने की शक्ति प्रेरणा मिलती है। और जब गणेश जी उस सामर्थ्य को देते हैं और विघ्नों को दूर करते हैं, तभी कोई ग्रंथ लिख सकता है। तो सबसे पहले तो वाग देवी सरस्वती की प्रेरणा, और फिर विघ्नों को दूर करने के लिए और सामर्थ्य के लिए श्री गणेश जी की शक्ति। हम कोई भी कार्य करें उसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो शक्ति की, एक उसके विघ्नों को नाश करने की। क्योंकि हम किसी कार्य को शुरू तो भगवान की प्रेरणा से, शक्ति से कर देते हैं, लेकिन कई बार उसमें विघ्न इतने आ जाते हैं कि हम उसे पूरा नहीं कर पाते। शुरुआत तो बहुत लोग करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। तो उसके लिए गणेश जी की वंदना की जाती है ताकि वे विघ्नों को दूर रखें, और सरस्वती माँ की वंदना की जाती है ताकि वे प्रेरणा दें, शक्ति दें कि इस पथ पर हम चलते जाएं। चाहे वो ग्रंथ लेखन का कार्य हो, चाहे संसार का कोई कार्य हो, चाहे अध्यात्म के पथ पर किसी ने चलना हो, चाहे किसी ने भगवान के गुण गाने हो, भगवान के नाम का जप करना हो, भक्ति करनी हो, तो सरस्वती देवी और गणेश जी को याद किया जाता है।